नमस्कार, मैं सार्थक। आपका स्वागत है द राजधर्मा में। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना भवन के सामने एक पोस्टर लगा दिया। पोस्टर में लिखा था कि माननीय बाला साहेब ठाकरे, देखिए किस प्रकार आपके सुपुत्र उद्धव ठाकरे अपने महाराष्ट्र के अंदर हनुमान चालीसा होने को रोक रहे हैं, उस पर बैन लगा रहे हैं। साथ ही में उसमें यह भी लिखा है कि आपकी शैली और आपकी विचारधारा को सिर्फ राज ठाकरे ही आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो विवाद है ये सिर्फ 1 या 2 दिन पहले ही शुरू नहीं हुआ। इस विवाद की जो नींव थी वो रखी गई थी 2 अप्रैल को एक कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में राज ठाकरे ने कहा था कि उद्धव ठाकरे जी, हमारे महाराष्ट्र के अंदर से जितनी भी मस्जिदें हैं वहां से लाउड स्पीकर हटा दिए जाए। जिन लोगों को अपनी प्रेयर करनी है वो अपने अपने घरों पर करे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इसके साथ ही राज ठाकरे ने यह भी कहा था कि अगर ऐसा महाराष्ट्र सरकार नहीं करती है तो हम भी हमारे पूरे महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा चलाएंगे। जब महाराष्ट्र सरकार का इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं आया तो एमएनएस पार्टी के लीडर महेंद्र भानुशाली ने एक लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा चला दी। जैसे ही हनुमान चालीसा चली वैसे ही मुंबई पुलिस एक्शन में आ गई और महेंद्र भानुशाली को अरेस्ट कर लिया। एमएनएस पार्टी के लीडर के अरेस्ट होने के बाद ही ये जो मुद्दा है ये बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया। संजय राउत जो शिवसेना पार्टी के लीडर है, उन्होंने ये कहा कि जो एमएनएस पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी के कदमों पे चल रही है। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक कट्टरपंथी, एक कम्युनल जो है उस चीज को बढ़ावा दिया है, उसी तरीके से एमएनएस पार्टी है वो भी महाराष्ट्र के अंदर यही फैलाना चाह रही है। उस कार्यक्रम में जब राज ठाकरे ने ये डिमांड करी थी महाराष्ट्र सरकार से कि प्लीज आप इसको बंद कर दीजिए, उसी कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार को घेरते हुए ये कहा था एमएनएस पार्टी के चीफ ने कि जो ये शिवसेना कर रही है वो अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए कर रही है, क्योंकि काफी ऐसे लोग जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं जिनके आधार कार्ड तक नहीं बने हुए हैं और जिसका महाराष्ट्र सरकार को फायदा होता है, इसलिए वो वहां पर जो है लाउड स्पीकर चला रही है। इसके साथ साथ पार्टी ने यह भी कहा था, राज ठाकरे ने यह भी कहा था नरेंद्र मोदी जी से कि मोदी जी, आप जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर जितनी भी मस्जिदें और मदरसे हैं वहां पर आप एक बार रेड करवाए। हम देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ये देश के लिए कई खतरा तो नहीं, क्योंकि उनका कहना यह है कि उस मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर ऐसी कोई चीजें चलाई जा रही है, ऐसा पढ़ाया जा रहा है, पाकिस्तान लेड टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, और तभी जो है शिवसेना उसको वहां की मस्जिदों में लाउड स्पीकर जो है और पूरे जो राज्य है उनकी लाउड स्पीकर्स को बैन नहीं कर रही है, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक चाहिए। इसके साथ साथ ये जो मुद्दा है ये अब सिर्फ महाराष्ट्र का मुद्दा नहीं बन चुका है, अब ये देश का मुद्दा बन चुका है। काफी लोगों का कहना यह है कि जो एमएनएस पार्टी है वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने हाथ मिलाएगी और 2024 में शिवसेना सरकार को गिराने के लिए उनकी ये अभी से तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ एमएनएस पार्टी के लीडर्स और जो राज ठाकरे है उनका कहना यह है कि हम जो है वो अपने पिताजी यानी बाला साहेब ठाकरे की शैली को, जिस तरीके से उनका तरीका था सरकार चलाने का, उसी सरकार के चलाने तरीके को हम आगे फॉलो कर रहे हैं। अब इसके बाद ये देखना जरूरी है कि क्या शिवसेना इस पर एक्शन लेती है, क्या शिवसेना महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं वहां से लाउड स्पीकर्स को हटाएगी या हनुमान चालीसा को ऐसे लाउड स्पीकर पर चलने के लिए अलाउ करेगी। क्योंकि शिवसेना खुद अपने आप को एक हिंदू हृदय सम्राट पार्टी बताती है। वो खुद कहती है कि जो हमारे पिताजी यानी बाला साहेब ठाकरे ने राज्य के जितने भी हिंदू लोग हैं उनके लिए किया, हम भी उसी तरीके के कार्य करते हैं। तो क्या अगर अपने उस वोट बैंक को बचाने के लिए क्या हनुमान चालीसा का महाराष्ट्र के अंदर अब लाउड स्पीकर में बजेगी, या इस देश के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए या जो मांग है एमएनएस पार्टी की उसको देखते हुए जो लाउड स्पीकर है मस्जिदों में बजते हैं उसको भी बंद कर देगी। अब ये देखना होगा, ये समय बताएगा कि क्या रहेगा महाराष्ट्र पे। पर अभी के लिए तो ये पता चल चुका है कि ये जो मुद्दा है ये मुद्दा सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए नहीं है, ये मुद्दा अब बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब इस मुद्दे में सिर्फ एमएनएस पार्टी और शिवसेना पार्टी नहीं, दूसरी पार्टीज भी इसमें घुस रही है। तो आगे जानते हैं कि क्या होगा, देखेंगे इसको क्या होगा, इसके आगे क्या रहेगा, इस पर क्या इलेक्शन पर इसका असर पड़ेगा। ये सब जानने के लिए आपको देखते रहना पड़ेगा द राजधर्मा। धन्यवाद।